मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। बाबा जी आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। मेरे पुत्र दी रक्षा करी बाबा जी, रक्षा करी मेरे पुत्र दी। तीर सही निशाने पर लगा है। ये संकट बहुत ही गहरा है अमृता। और ये काफी समय से रविंदर भवन पर गहराया हुआ है। ये सबसे पहले तुम्हारे पति को तुमसे दूर ले गया, उसके बाद तुम्हारे बड़े पापा जी को, और अब तुम्हारे इस अंतिम सहारे को भी अपने साथ में ले जाना चाहता है। ऐसा न कहें बाबा जी। एक मां के वास्ते उसके बच्चे को बचा लीजिए। उसके ऊपर का संकट हटा दीजिए बाबा जी। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्यों मुझे एक मासूम बच्चे और उसकी मां की मदद नहीं करने दे रहा है? आखिर क्या चाहता है? मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुझे। अब तेरे और इस बच्चे के बीच में मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं भी देखता हूं कि तू क्या करता है। चल कबड्डी आल टाल, बाबा जाने समय की चाल। मैं भी बाबा जी से मिलना चाहता था, उनका आशीर्वाद लेना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर आकर अच्छा नहीं लग रहा। अमृता जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा जी किसी भक्त को भभूत नहीं लगा पाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये संकट को कैसे टाला जाए। अब तो बस एक ही उपाय है कि बाबा जी को आपके घर जाना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या भी है। बाबा जी किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते। बाबा जी अब तोड़ा ही सहारा है। अगर आपने भी इनकार कर दिया तो हम कितने जावांगे बाबा जी? हम गृहस्थ लोगों के घर नहीं जाया करते। संसार की मोह माया को काटने के लिए ही हमने ये नियम बनाया हुआ है। और तुम चाहती हो कि हम अपने बनाए हुए इस नियम को तोड़ दें? बाबा जी, मैं आप जितनी ज्ञानी तो नहीं, लेकिन नियम तो दूसरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं ना। एक माँ की प्रार्थना सुन लीजिए बाबा जी। मेरे बच्चे के वास्ते एक बार हमारे घर आ जाइए। हम साधु लोग किसी भी गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं, और ये हमारा नियम है। लेकिन ये बच्चा बहुत ही प्यारा है, और इसकी मदद के लिए हम अपने बनाए हुए इस नियम को तोड़ेंगे।
तुम लोग अभी घर जाओ, हम कल सुबह तुम्हारे घर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। ये बाबा की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ये सच में सच्चे है या सच में झूठे? पर जय जी, बिना मरे ना स्वर्ग भी नहीं मिलता, और बिना भाग्य के सच्चे बाबा। ऊपर जाए जी, बाबा जी ना अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हाँ रंजित प्राजी, मैनू बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया है। बस एक बात का दुख है कि मैं उनकी शरण में पहले क्यों नहीं गई। अगर मैं उन पर पहले विश्वास कर लेती तो हमारे मिक्की पुत्र ਨੂੰ चोट नहीं लगती। ऊपर जाए जी, और कोई बात नहीं, आपने वो कहावत सुनी है ना, देर आए दुरुस्त आए। वो क्या हुआ, आप दुरुस्त होकर थोड़ा सा लेट हो गई। वो कोई बात नहीं पर जय जी, सवेरे बाबा जी आ जाएंगे, फिर इस घर के और रविंदर पुत्र के संकट के बादल भी छट जाएंगे, हैं? वो मुझे लगता है बाबा जी को ना बदबू आ रही है, कहीं नाराज होके ना कार से चले जाए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अभी आते। ओ, मुझे लगता है बदबू बहुत तेज है, मुझे बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। हाँ। वो लगता है बाबा जी को ना खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। चल कबड्डी आल ताल, बाबा जाने समय की चाल। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अंधा करेगा क्या? ओ बाबा जी, वो तो बदबू आ रही थी ना, तो इसलिए है ना मैं खुशबू उड़ा रहा था। अरे मूर्ख, खुशबू उड़ा रहा है या मेरे होश उड़ा रहा है? मैं यहाँ संकट सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मेरे साथ कबड्डी खेल रहा है। जा चुपचाप वहां जाके बैठ जा, जा, और उठना नहीं। अमृता। जी बाबा जी। रविंदर का कमरा कौन सा है? उत्थे ऊपर है। आइए बाबा। अब जब तक इस घर का और रविंदर का संकट दूर नहीं हो जाता, हम इसी कमरे में रहेंगे। ऐ तो मेरे पुत्र दा भाग्य होगा। बाबा जी,
मैं आपकी थी रहने की व्यवस्था करवा देती हूँ। अमृता पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ चुकी है। अब मुझे जल्द से जल्द इस घर की दौलत का सफाया कर देना चाहिए। थोड़ी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल।